मत भूलो कि हम उसके वालिदैन की जायदाद पर कब्जा किए बैठे हैं। कि बरसों पुराना राज कहीं खुल ना जाए, मुझे तो अब डर लगने लगा है। क्या हो गया आपको जहीर साहब? बरसों गुजर गए हैं, आज तक दूसरों को क्या हमारे बच्चों तक को ये नहीं पता चला कि हसन और ज़ुहैरा हमारी सगी औलादे नहीं। आपकी रोशनी अब हमारी हुई। ये अब माशाल्लाह आपका बेटा हमारा बेटा है। हसाम मेरा रिश्ता तय हो चुका और इसी हफ्ते मेरी शादी है। आप जैसी मुकम्मल लड़की को कोई अच्छा और मुकम्मल लड़का ही मिलना चाहिए। मैं शादी करके वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। वहाँ मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है। तुम्हारा जो जी में आए करते रहे, पहले रोशनी से शादी तो करो। जा रहा हूं मैं केवल, लेकिन मैं जाने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा। मैं इतना बुरा नहीं हूं कि तुम मुझे अपना दोस्त ना बना सको। लो मुझे ये प्लेट उठा दो और एक सेब दो। ज़ारा, एक बात तो बताओ। जी अम्मी पूछे। शाम आजकल परेशान लगता है, कोई बात है क्या? मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। नहीं नहीं अम्मी, शाम भाई तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे तो कुछ परेशान लग रहा है वो। ऐसा तो नहीं है कि उसी लड़की का कोई चक्कर हो? रोशनी, पता नहीं अम्मी, पर वैसे भी अब क्या फायदा बात करके। बेचारे हसाम भाई करेंगे भी तो क्या। ये सब ना अमान की वजह से हुआ है। क्यों? अमान की वजह से क्या हुआ? वैसे ही वो लड़की ना बहुत मुंहजोर है, बहुत चालाक लड़कियां हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे हसान से बात नहीं बनी, वरना क्या हशर करती मेरे बेटे का। नहीं अम्मी, बल्कि रोशनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, किरण का नहीं पता, और मुझे नहीं लगता कि हसाम भाई रोशनी के अलावा किसी से शादी भी करेंगे। अम्मी, आपको उस दिन इस तरह नहीं करना चाहिए था कि आप हसाम भाई और रोशनी की शादी कभी नहीं करेंगी। ज़ारा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि बीच में मत दादी नानी बना करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या सही और क्या गलत, समझी तुम? अच्छा, तो फिर आप मुझसे हसाम भाई की परेशानियां डिस्कस मत किया करें, मुझे छोटा ही रहने दे। इन बाप भाइयों की शय पर ना तुम मुझसे ऐसे बात करती हो, वरना कोई बेटी अपनी माँ से ऐसे बात करती? सर पर चढ़ा रखा है उसने। सबने नहीं, सिर्फ हसाम भाई ने। उन्हीं की लाडली हूँ मैं, और वो मुझे इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान लगते हैं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, रोशनी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं। अच्छा अच्छा सोचिए तो सब अच्छा हो। अजरा, दुनिया का कोई भी बाप
चाहते हुए भी अपनी बच्चियों के बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो ये सोच सोच के परेशान कि माँ बाप के भी नसीब कैसे होते कि एक न एक दिन अपनी बेटियों को अपने घर से रुखसत करना ही पड़ता। छोटी छोटी बच्चियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको जवान करते हैं और एक ऐसे घर में भेज देते हैं जहाँ कोई जानने वाला भी नहीं होता। बस मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि उसे गर्म हवा भी ना छूए। आमीन सुमा। जब वो मैंने आपके कमरे में दूध का गिलास रख दिया, आप जाके आराम कीजिए। मैं जरा किचन देखती हूँ। अरे सफाई से दे ले, हाथ टूट गए हैं क्या तेरे? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहा मेरा बच्चा। तैमूर, अरे बात तो सुन, कहाँ हवा के घोड़े पे जा रहा है? क्या हुआ? अरे बैठ। रात को तू देर से आया था ना, तो मैंने सोचा तुझसे सुबह ही बात करूंगी मैं। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? अरे हाँ हाँ खैरियत है। वो महविश आई थी, बहुत ही दुखी हो रही थी। अरे इस जिठानी ने तो उसकी नाक में दम कर रखा है। अब क्या हुआ? अरे वही फ्रिज का रोना। कह रही थी कि अम्मा तुमने तो नया फ्रिज ले ही लिया है, तो पुराने वाले को रख के क्या करोगी, मुझे ही दे दो। तो दे दें क्या उसे पुराना फ्रिज? क्यों जूते पड़वाओगी अम्मा? क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले कि उसका भाई अपनी बहन को एक फ्रिज तक नहीं दिला सकता? पहले भी तो गुजारा कर ही रही है ना, रहने दो। अरे नहीं नहीं बेटा, दिल टूट जाएगा बेचारी का। अपने अरमानों से तो मांगा है उसने, अपने मुंह से कह के। अब देख ना, मैके का ही तो सहारा होता है लड़कियों को, और फिर यहाँ पड़ा पड़ा क्या अचार डालेगा? दे देते। एक तो अम्मा आप सुबह सुबह मसले लेके बैठ जाती हो, सारा दिन बाहर के काम करने पड़ते हैं, घर से तो ठीक से जाने दिया करो। क्या हो गया इस लड़के को? और तुम क्या यहाँ बहाने से हमारी बातें सुन रही हो? जाके घर जाके शिकायत लगा सको। चलो दरवाजा खोलो। पीछे हटो। सुना है रोशनी की शादी तय हो गई। हाँ ठीक सुना तुमने। अच्छा, तो आपको पहले से ही पता है? किसने बताया? रोशनी मुझे मिली थी, उसने मुझे खुद बताया। ओह, और उसने मुझसे एक प्रॉमिस भी लिया था। कैसा प्रॉमिस? यही कि तुम कभी किरण को तंग नहीं करो, और इस बात का मैंने उसे यकीन भी दिलाया। बेफिक्र है, मेरी इस बारे में किरण से आज पहले ही बात हो गई। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रोशनी की शादी हो रही है और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। बात तो बहुत बड़ी है हमारी, लेकिन वो मुझमें इंटरेस्टेड ही नहीं। शायद वो मेरी किस्मत नहीं है। अपनी किस्मत तुम लिखे हैं सामने,
एक लड़की आपने जिसका इतना अरसा वेट किया, आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? यही समझ लूंगा कि वो कभी मेरी जिंदगी में आई नहीं थी। यही उसके लिए भी बेहतर है और मेरे लिए। वैसे कब है शादी? इसी वीक में, लेकिन डेट का नहीं पता। वो मैं बता दूंगा। चलेंगे उसकी शादी पे। क्यों? उसकी शादी है, खुशी का मौका है, मुबारकबाद तो देने जाएंगे ना। और ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं? मैं चाहता हूँ कि रोशनी की शादी उसके लिए एक याद बन जाए। क्या मतलब? मतलब शादियां तो यादगार होती है ना। तो चलेंगे, तैयार रहिएगा। अम्मा बिल है, रख दे। वही होगा 1000-2000 का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाय मैं मर गई, इतना सारा बिल। अरे हाय कैसी वाला, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट जाते? कमबख्त मारो, इतने बड़े बड़े बिल लिखते हैं। अरे कहाँ बिजली खर्च कर दी इतनी हमने? तू लाइट जला के तो नहीं सो जाती? नहीं नहीं, ये जो तेरा नया फ्रिज आया ना, ये उसकी वजह से आया इतना बिल। फ्रिज को आए हुए दिन ही कितने हुए अम्मा? बिल तो पहले ही बन चुका होगा। अरे तो ये 4 दिन चला है, उसी का तो ये बिल है। तेरे बच्चे की पूरी तनख्वाह इसमें चली जाएगी। ना बाबा ना, हमें नहीं चाहिए वो नया फ्रिज। पुराना फ्रिज भी तो हमारा सही था, वो भी तो चलता था आखिर को हमारे घर में। भाई ये नया फ्रिज तो जाएगा महविश के घर, वो ही भरे इसका बिल, हम क्यों भरे भाई? और उस बेचारी के पास फ्रिज है भी तो नहीं ना। अब हम तो अपना पुराना वाला फ्रिज इस्तेमाल कर लेंगे। आने दो तैमूर को, बस फैसला हो गया। उससे कहूंगी जाके देकर आए। सारी तनख्वाह इसी बिल में चली जाएगी कमबख्त में। अरे नहीं मिसेस काज़मी, आपको तो पता है मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है कहीं जाने का। मिसेस काज़मी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, कुछ जरूरी काम आन पड़ा है। ओके। अम्मी बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं मैं आपके लिए कि आपका बदला लेने का वक्त आ गया। क्या मतलब ये कि जुम्मे को रोशनी की शादी है। तो ये कि आपने ज़ारा से वो तस्वीरें ले ली थी रोशनी और हसान की? हाँ ले ली थी। तो बस फिर एक तीर से 2 शिकार करने का वक्त आ गया। एक तो ये कि हसान और रोशनी हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और दूसरा आपकी बेइज्जती का बदला भी पूरा हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो जाएगा। अब रोशनी और उसकी फैमिली को पता चलेगा कि बेइज्जती कहते किसको है। सॉरी हमाद भाई, आपको लगी तो नहीं? इट्स ओके किरण, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना, मैं जल्दबाजी में आ रही थी, अम्मी आवाज रही थी तो मुझे नजर ही नहीं आ। फिसल गई। फिसलना तो मुझे चाहिए। क्यों? आप क्यों फिसलेंगे? मेरा मतलब है जब सामने इतनी खूबसूरत लड़की हो तो बंदा फिसल ही जाता। क्यों, क्या ख्याल है? क्या क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई मेरा मतलब है जब हर वक्त तुम्हारी बहन रोशनी का चेहरा मेरी आंखों में रहेगा, इसके अलावा किसी को देख नहीं सकते, तो फिर ऐसा तो होगा। वो वैसे ना हमाद भाई, आप बहुत शैतान हैं। मेरा मतलब है आप बहुत शरारती हैं।
शैतान कह सकती हैं आप मुझे, क्योंकि बहुत जल्द आपसे बहुत मजबूत रिश्ता बनने वाला है। हाँ जी, मुझे ना अम्मी आवाज देनी थी, मैं सुनकर आती हूँ। क्या कहती हो? नया फ्रिज दे देना विश को। पता था मुझे तुम्हारे चेहरे पे ऐसी 12 बज जाएंगे फौरन। चीजों की क्या वैल्यू होती है इंसान के आगे? उसकी भी इज्जत को रहने देना चाहती हो ससुराल में या नहीं? मैंने तो कुछ नहीं कहा तैमूर। यही तो मसला है कि तुम कुछ कहती नहीं हो, अंदर ही अंदर चीजें पालती रहती हो, या अपने घर जाके चुगलियां करती रहती हो अपने बाप और भाई के आगे। मेरी चुगलियां करने की कोई आदत नहीं, और ना ही वहां पर किसी की सुनने की। और वैसे भी वहां पर सबको सब कुछ पता है। क्या पता है? हाँ, कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं तुम पर? एक फ्रिज की तो बात है। हाँ, उसी फ्रिज की बात है ना जो मेरे भाई ने मुझे दिया था ताकि मेरी इस घर में इज्जत बनी रहे। ठीक है, हम फ्रिज दे देते, लेकिन आप देंगे अपनी कमाई के पैसे। जुबान चलाती है, दौलत का गरूर दिखाती है। हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा है तू? ये पूरे मोहल्ले में तुम्हारी आवाजें जा रही है, कुछ तो शर्म कर लो। और तुझे शर्म नहीं आती मियाँ के साथ जबान चलाते हुए? अरे हमने तो अपने मरहूम शौहर के सामने कभी निगाह उठा के बात नहीं की थी, कभी उनसे जबान दराजी नहीं की, और तू? आप भी मुझे गलत समझ रही है। ठीक है, आप दोनों को फ्रिज चाहिए ना? आप लोग को जो कुछ चाहिए आप दोनों मुझसे ले लें, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे यहाँ पे सुकून से रहने दे। खबरदार, आज के बाद मेरी माँ के साथ ऐसे बात की तो मैं जान ले लूंगा तेरी। छोड़ दे, बहुत मर गई तो हमारे गले आ जाएगा। चल यहाँ से, दफा हो जा। अरे किरण बेटा, तुम थक गई होगी, छोड़ दो, हट जाओ, मैं कर लेती हूँ, छोड़ दो। नहीं अम्मी, मैं कर लूंगी। मैं कर लूंगी ना, छोड़ दो। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? थक गई हो तो जाओ, जाके आराम कर लो, मैं कर लूंगी सारा काम। अम्मी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ या ना कहूँ, बात करनी भी जरूरी है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बोलो, क्या बात? अम्मी दरअसल मुझे हमाद भाई नहीं अच्छे लगे। उसने तुम्हें कुछ कहा है? ज़रा तुम लोग मेरी फिक्र में ऐसी बातें करते हो, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए रोशनी जैसी लड़की ढूंढूंगी। मैं अभी सस्पेंस खत्म नहीं कर। प्लीज मुझे बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। अभी जाकर पता चल जाएगा तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाके कुछ लोगों के हवास ही उड़ जाए। रोशनी की शादी अटेंड करने। वैसे भी हमने तो यहाँ आना ही था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बता दी तो फिर तुम यहाँ आते नहीं। तुम्हारा ख्वाब